एवरीवन, आज की हमारी सेकंड अपना जो क्लास है इकोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसी को अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है उसको अपन देख रहे थे। क्लाइमेटिक जो फैक्टर है उसके अंदर अपने लाइट वाला जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है उसी वाले बारे में अपन ने जान लिया था। ठीक है, अपना नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है वो है अपना टेम्परेचर या तापमान। ये अपनी एमएससी फाइनल की क्लास है इकोलॉजी की, और इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक जो फैक्टर यानी जो टेम्परेचर है, इसके बारे में अपन आज जानेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इसके कारण कोरोना गाइडलाइन के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस है उनको स्टार्ट किया गया। आपका सिलेबस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस है उनको बंद किया गया है। तो इसलिए अपनी जब तक चल रहा है तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस है इसी के माध्यम से अपना सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। तो अपना टेम्परेचर है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर एक क्या है, एनर्जी का क्या है, रूप है। ठीक है, क्या होता है कि जो लाइट है, लाइट किससे आती है, अपना जो सूर्य देव है या जो सन है इससे अपनी क्या आती है, धरती के ऊपर लाइट आती है। ठीक है, तो जो कि क्या होता है अपना एक एनर्जी का रूप होता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो जितना भी जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जो सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसी के माध्यम से क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसको क्या करता है, प्लांट है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है, रेडिएट एनर्जी जो है उनको क्या करता है, केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ये क्या है, रूप है। अब क्या है, लाइट है। लाइट जैसे पृथ्वी के ऊपर आएगी तो ये क्या करेगी, जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो गए, अपने प्लांट हो गए और जो एनिमल है, इन दोनों के ऊपर क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी। अब प्लांट कैसे इफेक्ट होगा, लाइट के द्वारा या टेम्परेचर के द्वारा, तो वो अपन देखेंगे। तो लाइट और टेम्परेचर जो है आपस में एक तरह से क्या है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एनिमल और जो प्लांट हैं इनके ऊपर, अपन उनको देखते हैं। तो सबसे पहला अपना बात करें कि जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या, सबसे पहले अपन बात करें मेटाबॉलिज्म या उपापचय की। ठीक है, इसके अंदर अपन देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो लाइट जो टेम्परेचर है वो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको किस प्रकार इफेक्ट करेगा वो देखते हैं। कि आप देखते हो कि एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर है उसके द्वारा क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, एक एंजाइम वो क्या होता है, निश्चित जो टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या होता है, अपनी जो एक्टिविटी है वो क्या है, करता है, या क्या है जो भी है आप उसको क्या है, एक्टिव रहता है निश्चित टेम्परेचर के बाद। उससे लो टेम्परेचर होने पर या हाई टेम्परेचर होने पर क्या हो जाता है, एंजाइम क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, मान लीजिए क्या कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अपना मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, अपना बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इससे ऊपर अगर अपना बॉडी का टेम्परेचर हो गया या कम हो गया तो क्या है, जो अपने बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, एंजाइम है वो क्या है, टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट होंगे। और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के द्वारा भी एंजाइम प्रभावित होंगे, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी क्या है, एंजाइम है वो प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसके ऊपर
एंजाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉरी ये 2 बार लिखा गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है उसकी जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो क्या होती है, किस प्रकार टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या होगा, प्लांट की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर है अपना मान लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, जो कोल्ड जो इंजरी है वो हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर या डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, लो टेम्परेचर है उसके द्वारा भी क्या है, जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, प्रभावित होगा। और इसके बाद क्या है, जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा होने पर भी क्या है, प्लांट है उसके जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट होंगे। अब मान लीजिए क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस दौरान क्या होगा कि जो सेल है उसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, प्लांट है उसके अंदर क्या है, कोल्ड इंजरी हो जाएगी। और अपन बात करें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लांट के सेंस में अपन बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो क्या है, बढ़ जाएगी। अब ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या है, प्लांट है मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, अब क्या है, ट्रांसपायरेशन की रेट है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ट्रांसपायरेशन की रेट तो बढ़ रही है, लेकिन क्या है, सोइल है उसके पास क्या है, पानी की कमी है, तो उससे क्या है, जो डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो प्लांट है वो मुरझा जाएगा और वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, प्लांट है वो क्या करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके टेम्परेचर के द्वारा क्या है, उसकी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिप्रोडक्शन या जो गोनेड, ठीक है, इसकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या है, टेम्परेचर के द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। क्या है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है जब हाई होता है तो उनके अंदर क्या है, गोनेड क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर जब लो होता है उस टाइम उसके अंदर क्या होता है, गोनेड एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है कि टेम्परेचर हाई का मतलब क्या है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रीष्म काल या जो समर वाला जो वेकेशन है, समर वाला जो टाइम है या ग्रीष्म काल है, उस टाइम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, विंटर के टाइम है क्या करते हैं, या शरद जो ऋतु है उस टाइम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, जो टेम्परेचर है वो उसके जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रिप्रोडक्शन को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, चौथा है अपना सेक्स रेशियो। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या है, सेक्स रेशियो को भी क्या है, प्रभावित करता है। अब सेक्स रेशियो है वो टेम्परेचर के द्वारा कैसे प्रभावित होगा उसके बारे में अपन जाने। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है अपना डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके अंदर क्या है, जो इसका जो सेक्स रेशियो है वो क्या है,
टेम्परेचर के द्वारा क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर के द्वारा कैसे प्रभावित होगा उसके बारे में अपन देखते हैं। अगर ये जो डेफिनेट जो है इसके अंदर नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस जो एग है उनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यानी पार्थेनोजेनेसिस जो एग है उनका क्या होगा, इनके अंदर फॉर्मेशन होगा। ये पार्थेनोजेनेसिस जो एग है इनसे क्या होगी, फीमेल बनेगी। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस जो एग है ये किस कंडीशन के अंदर डेवलप होगी, जब नॉर्मल क्या है टेम्परेचर हो उस टाइम क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस एग का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एग है इससे किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद क्या है अपना, अगर टेम्परेचर अपन हाई रखें तो हाई जो टेम्परेचर है उस टाइम क्या होगा, इसके अंदर सेक्सुअल जो एग है उनका फॉर्मेशन होगा। किसके अंदर, डेफिनेट के अंदर टेम्परेचर हाई होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेक्सुअल एग का फॉर्मेशन होगा। और ये जो सेक्सुअल एग है ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के द्वारा मेल और फीमेल है उन दोनों का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, इनमें से या तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, आपस में एक बन गया और फिर मेल गैमेट है, इन आपस में फ्यूज होकर क्या करेंगे, या तो मेल का फॉर्मेशन कर लेंगे या फीमेल का फॉर्मेशन करेंगे। वो बात अलग है कि इसके अंदर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा है उसके आधार पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि अपना ये टेम्परेचर है जो कि क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। इसके बारे में अपन देख रहे हैं कि दोबारा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक अपने क्या देखा है कि एक अपना जो टेम्परेचर है वो क्या है, एक एनर्जी का ही रूप है। ठीक है, और इसके बात करें जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, प्लांट और जो एनिमल है इन दोनों के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब इफेक्ट डालेगा कैसे, एक तो हो गया अपना मेटाबॉलिज्म रेट। अब मेटाबॉलिज्म रेट है, इसके अंदर बात करें कि प्रत्येक जो एंजाइम है वो क्या करता है, निश्चित जो टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या रहता है, एक्टिव रहता है। इससे टेम्परेचर कम होने पर या ज़्यादा होने पर क्या होता है, एंजाइम है उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इफेक्ट होगी। और जिससे क्या है उसकी मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है, अपन देखते हैं कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, उस टाइम क्या हो जाता है, अपने एंजाइम है क्या है, थोड़े एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपर ढंग से क्या नहीं करते, काम नहीं करते। उससे क्या है, अपनी जो मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो क्या करते हैं, थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी क्या है, अपनी मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और एक अगर क्या है टेम्परेचर सही रहे तो क्या है, अपना मेटाबॉलिज्म रेट सही रहेगी और एंजाइम है वो क्या रहेंगे, प्रॉपर ढंग से काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर क्या है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा तो उससे क्या हो जाएगा, प्लांट के सेंस में अपन बात करें तो क्या है उसके अंदर क्या है, कोल्ड चिलिंग हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर तो क्या है उसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर की कमी के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण क्या है, प्लांट वो क्या हो जाएगा, मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ जाएगी। ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ी हुई है, लेकिन सोइल है उसके अंदर क्या है, पानी की पहले से ही कमी है, वो ऊपर से क्या है टेम्परेचर ज़्यादा हो गया जिससे क्या है ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ जाएगी। अब ट्रांसपायरेशन है उसकी रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, प्लांट से जो वाटर है वो भी क्या है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और प्लांट है वो क्या हो जाएगा, मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, जो अलग अलग जो ऋतु होती हैं उनके अंदर जो गोनेट है वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। कुछ जो एनिमल है उनके अंदर क्या है, जो गोनेड है वो क्या होते हैं, कम टेम्परेचर के ऊपर यानी जो शरद जो ऋतु है उनके ऊपर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और कुछ जो एनिमल हैं उनके अंदर क्या है, जो गोनेट है वो क्या होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर एक्टिव होते हैं, यानी जो ग्रीष्म जो ऋतु है उनके अंदर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और वो क्या करते हैं, इस टाइम अपना ब्रीडिंग टाइम होता है इनका। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के अंदर क्या है, जो डेफिनेट है इसके अंदर जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या होगा, इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस जो एग है उसका फॉर्मेशन होगा। और पार्थेनोजेनेसिस जो एग है इससे किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। और
अपन बात करें टेम्परेचर को अगर अपन हाई कर दे तो उस टाइम वो क्या होगा, इससे सेक्सुअल एग है उसका फॉर्मेशन होगा। अब सेक्सुअल एग के साथ क्या होगा, मेल जो गैमेट है वो क्या करेगा, फ्यूज होगा, और इन दोनों के आपस में फ्यूजन से क्या होगा, या तो मेल बन जाएगा या फीमेल बन जाएगा। ठीक है। और इसके बाद कुछ रूल आते हैं, इकोलॉजिकल जो रूल है वो आते हैं कि सबसे पहला है ग्लोगर रूल। ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको ग्लोकर है, इसको जी से मतलब अपन गोरा मान लेते हैं। ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी। जी का मतलब अपन गोरा मान लेंगे। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि वार्म और जो ह्यूमिड जो कंडीशन है उसके अंदर क्या है, जो एनिमल है उनके स्किन का जो कलर है वो क्या रहेगा, डार्क रहेगा। यानी उसके अंदर क्या है, पिगमेंट है वो क्या आएंगे, डार्क कलर के बनेंगे। और जो कूल यानी जो ठंडे जो एरिया है उनके अंदर जो रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्या रहेंगे, लाइट बनेंगे। इससे क्या होगा, उनका जो स्किन का कलर है वो क्या होगा, लाइट होगा। अपन भी देखते हैं, एक तो क्या है अपना कलर है वो क्या है, थोड़ा पिगमेंट है इनका, स्किन का क्या होता है, डार्क होता है। जैसे अफ्रीकन लोग ही मान लो आप कि उनका स्किन कलर क्या होता है, डार्क होता है। और जो यूरोपियन जो कंट्री है और उनका कलर क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है। तो ये क्या है, जो वार्म और जो ह्यूमिड जो एरिया है उनके अंदर तो क्या होगा, जो स्किन है उनका कलर क्या होगा, डार्क पिगमेंट होगा। और जो कूल और जो ह्यूमिड जो एरिया है, कूल और जो ड्राई, ठीक है, कूल और जो ड्राई जो एरिया है उनके अंदर क्या होगा, लाइट पिगमेंट होगा। यानी जो ठंडे एरिया है उनके अंदर तो क्या है, पिगमेंट कम बनेगा। और जो गर्म एरिया वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या है, पिगमेंट है वो क्या होगा, उनका स्किन का कलर ज़्यादा होगा। ठीक है। एक आता है बर्जमान रूल। ठीक है। अब बर्जमान रूल क्या कहता है, इन्होंने दिया था बी का मतलब अपन यहाँ निकाल लेंगे बॉडी साइज। बी का मतलब हो गया बॉडी साइज। ठीक है। अब बर्जमान क्या कहते हैं कि जो ठंडे एरिया है, ठीक है, ठंडे जो एरिया है उनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी साइज क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो गर्म एरिया है उनके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो गर्म जो एरिया है उनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या दिया था कि जो बर्जमान है उन्होंने रूल दिया था कि कोल्ड रीजन है उनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी साइज तो क्या होगी, लार्ज होगी। और जो वार्म जो रीजन है उनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी साइज तो क्या होगी, स्मॉल होगी। और ठीक है, और उनका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसके आधार पर एक हीट लॉस है उसका एक फॉर्मूला बनता है कि हीट लॉस का आ जाएगा यानी हीट लॉस का क्या हो गया कि सरफेस एरिया बटे वॉल्यूम। ठीक है। अपन बात करते हैं कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन के अंदर क्या है, उनका क्या होगा, वॉल्यूम तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी इनकी क्या है, बॉडी साइज क्या है, ज़्यादा होगी। बॉडी साइज ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा होगा। अब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उनका क्या है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, हीट लॉस है उस वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और अपन बात करें वार्म रीजन की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि बॉडी साइज क्या होगी, छोटी होगी। यानी क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट लॉस है उसके अंदर क्या होगा, हीट लॉस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि वार्म जो रीजन है उनके अंदर क्या होता है, हीट लॉस है वो ज़्यादा होगा। और जो कोल्ड जो रीजन है उनके अंदर हीट लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये था अपना क्लाइमेटिक फैक्टर जो है टेम्परेचर के बारे में। तो
अपनी ये ऑनलाइन क्लास है ये कंटिन्यू जारी रहेगी। अपन देखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे में, अपना आने वाला जो नया जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है उसके बारे में देखेंगे। तो क्लास ये अपनी कंटिन्यू बनी रहेगी। थैंक यू।